चलिए, सबकी प्रैक्टिस हो गई कल की। यस जी सर। सर। तो कल यहाँ तक देखे थे हम। कुछ डाउट है कि 400 पिक्सल्स हाइट, पिक्सल्स अगर आप px नहीं भी दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्सल में ही लेता हो। ये हो गया अपना इमेज का एट्रीब्यूट। और इसके साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसका आर्ट टैग यूज़ करना। और आर्ट टैग देखो, एक आर्ट बोल के एट्रीब्यूट है, आर्ट इक्वल टू, यानी अल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं उसको, अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम आर्ट यूज़ करें तो रिफ्रेश करो, यहाँ पर आर्ट टैग आपको दिख के नहीं आता, ग्रीन में ग्रीन में एन एन नहीं आया, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं वहाँ पर। तो एन मिस हो गया था। अब मैं रिफ़्रेश करा, सेव कर दिया और रिफ़्रेश करा, तो यहाँ पर कुछ अलग चेंजेस तो नहीं दिख रहे। वो आर्ट टेक्स्ट क्या रहता बोले तो, जब इमेज अवेलेबल नहीं रहती तब वो टेक्स्ट दिखाता। समझो मैं ट्री को कुछ नाम गलत दे दिया और रिफ़्रेश करा मैं, अभी देखो ग्रीन ट्री बोल के बता रहा, यानी अगर इमेज नहीं रहता तो उसका अल्टरनेट बताता, ये आर्ट टेक्स्ट है ये। तो ये हो गया अपना इमेज का आर्ट टेक्स्ट। उसके बाद में समझो हम कल और भी यूज़ करे थे एक टैग, पी टैग। पी टैग क्या है ये? पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग। ठीक है, प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है आप लोगों की। तो पी टैग के एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अब एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्टाइल। स्टाइल क्या है? ये CSS का स्टाइल है। ये स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जो कि हम P में यूज़ कर रहे हैं। P में भी यूज़ कर सकते हैं, H1 में भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, टैलिक में, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टाइल किसी को भी दे सकते हैं। तो स्टाइल इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं डबल कोट में स्टाइल, ये CSS रहते हैं और CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। CSS का डिटेल थोड़ा आगे जाके देखेंगे। अभी हम फिल वक्त एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। एट्रीब्यूट कैसा यूज़ करते हो वो देख लेंगे। P, उसके बाद स्पेस, स्टाइल। अब यहाँ पर एक कलर कोलन, तो ये हो गया अपना स्टाइल। एक एट्रीब्यूट है जो कि CSS में इस्तेमाल होता। अभी हम CSS यहाँ पर यूज़ करके इसका कलर चेंज कर दिए। ये क्लियर है ना? तो P में भी यूज़ कर सकते हैं आप। और अभी मैं यहाँ पर इसको H1 कर दे रहा हूँ। H1 का एक साइज़ रहता, डिफ़ॉल्ट साइज़। आप H1 के साइज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टाइल की प्रॉपर्टी है, क्या है? फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ कोलन। अब यहाँ पर आप साइज़ दे सकते हैं, समझो एक 50 पिक्सल्स। ये देखो, अब ये साइज़ आ गया। अब ये इसको बढ़ा के देखिए, 50 की जगह मैं 80 दे रहा हूँ, 80 पिक्सल्स, और इसको रिफ़्रेश करा तो ये हेडिंग साइज़ बढ़ गया। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो बढ़ गया। तो ये हेडिंग टैग्स आपके SEO में भी बहुत काम में आते हैं। पैराग्राफ का भी साइज़ बढ़ा सकते हैं हम, हेडिंग का भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर में कोई हेडिंग डालना है, समझो हेडिंग की जगह पैराग्राफ यूज़ करें, ये आ गया हेडिंग 1 बोल के बड़ा आया और उसके नीचे पैराग्राफ है। तो ये भी ऐसा भी यूज़ कर सकते, ऐसा भी यूज़ कर सकते। लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ की जगह हेडिंग इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है और सही रहता क्योंकि ये SEO में काम में आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो हेडिंग्स को देखता होने, हेडिंग में जो भी अपना जो कीवर्ड रहता, जो सर्च करते ना, वो कीवर्ड हेडिंग में भी रहना और पैराग्राफ में भी रहना। तो उन्हें टेक्निकली टैग्स को देखता। तो इसीलिए टैग क्या है, हेडिंग को हेडिंग टैग ही यूज़ करना। ठीक है, तो H1 ले लो, H2, H3, H4, जो भी आपको साइज़ होना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं आप। तो एट्रीब्यूट्स तो समझ में आ गया ना आप? जी सर। यहाँ तक तो ये क्लियर समझ में आ गया। ओके, अब चेंज कर देंगे टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस या फिर विजुअल कोड एडिटर या फिर सबलाइम। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेंगे। कोई अच्छा,
इसका थोड़े एडवांटेजेस क्या है बोले तो समझो आपकी ये गलती से सिस्टम बंद हो गया आपका, या फिर अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी शट डाउन हो गया, प्रॉब्लम हो कि नोटपैड बंद हो गया तो भी आपकी फाइल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेव रहता है वैसा, बिना सेव करे के भी। तो ये ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है क्या सर इसमें? ऑटो सेव बोल सकते, सेव नहीं, नोटपैड के अंदर रहता वो, सेव तो नहीं रहता, कहीं फाइल सेव नहीं रहती, लेकिन टेक्स्ट आपका सेव रहता वो। ये नोटपैड से हम कॉपी करके नोटपैड प्लस प्लस में डालेंगे। तो और भी है, देखो नोटपैड है और सबलाइम बोल के भी रहता, ये भी अच्छा, नोटपैड प्लस प्लस से ज़्यादा अच्छा सबलाइम है। और एक भी है विजुअल कोड एडिटर, और भी बहुत सारे दूसरे हैं, लेकिन जो जनरली यूज़ करते हैं और मैं जो यूज़ करा ये भी है वो विंडोज़ 64। ज़्यादातर ये एडिटर्स फ्री रहते हैं, कुछ कुछ पेड रहते हैं, तो इसमें सर्चिंग फैसिलिटी अच्छी रहती, सेव भी एक रहता, उसके बाद में नेविगेशन रहता है इसमें, वो भी अच्छा रहता। ये है सबलाइम। टेक्स्ट में कॉपी करा इसका, ये टेक्स्ट लिख लिया अपन, ये टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में, देखो नेविगेशन करने के लिए ईजी रहता है यहाँ पर। अभी ये कोड हम एक 2-4 लाइन 8-10 लाइन का लिख ले, कभी कभी जो है ना थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हो जाते हैं इसमें, तो जब यहाँ पर नेविगेशन के लिए और आसानी रहती। तो फिल वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, बेटर देन नोटपैड। सिंपल ब्लैक कलर में बता रहा है ये टेक्स्ट। अब मैं जब सेव कर रहा हूँ इसको, अभी सेव करने के बाद में इसका कलर देखो पूरे चेंज हो गए, तो HTML के ब्लू हो गए, लैंग्वेज एट्रीब्यूट का देखो ये रेड हो गया है। अभी हम क्या देखें, एट्रीब्यूट देख लिया, नेक्स्ट क्या देखेंगे, 1-2 एट्रीब्यूट्स और देख लेंगे। ये इसके क्या है, पैराग्राफ के बोल सकते हैं। इसमें अब ये टेक्स्ट, अब यहाँ पर एक टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट इज़ इन रेड कलर, ये हो गया। अब इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो एक टूल टिप ऐड कर सकते हैं हम, यानी टूल टिप का मतलब इसके ऊपर गए तो यहाँ पर एक बॉक्स में एक छोटा टेक्स्ट दिखा देता जो कुछ भी हम यहाँ पर लिखते। तो अभी मैं लिख के बताऊँगा यहाँ पर टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ बोल के हम एक टाइटल दे दिए। अब इसको सेव कर लिया मैं, रिफ्रेश, दिस इज पैराग्राफ बोल के एक छोटा सा एक बॉक्स में बता रहा था, यहाँ पर दिख रहा, यस सर, यस। तो ये हो गया टूल टिप। ये टाइटल एक एट्रीब्यूट है जो कि टूल टिप के लिए यूज़ होता। और एक समझो यहाँ पर लाइन देना है, इधर एक हॉरिजेंटल लाइन देना है, तो HR बोल के एक टैग रहता, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। इमेज के बाद में मैं वो टैग यूज़ कर रहा हूँ HR, हॉरिजेंटल रूल। तो अब आएंगे हम CSS में, तो वर्टिकल देना तो वर्टिकल लाइन लेना है तो फिर CSS ऐड करके उसको लाइन लेना। वर्टिकल लाइन लेने के लिए टेबल्स या फिर अपना div टैग यूज़ करना पड़ता, जिसको बॉर्डर दे देते हैं हम। CSS में बढ़ेंगे, CSS के आगे थोड़ा 1-2 टैग और देख लेंगे। CSS जो है ना 3 टाइप में इस्तेमाल कर सकते। एक है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो अपन स्टाइल दे सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ये सिंपल टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर दिए, यानी टेक्स्ट ऐड कर दिए, इमेजेस ऐड कर दिए, या वीडियो जो भी है आपका कंटेंट पेज में ऐड कर दिए, उसको सही तरीके से अच्छे तरीके से स्टाइल देना है उसको, उसका एक परफेक्ट तरीके से उसको डिज़ाइन करना है, तो हम CSS यूज़ करेंगे। तो CSS यूज़ करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। एक है इनलाइन CSS, इनलाइन CSS जो कि अब यहाँ पर यूज़ करें। इनलाइन मतलब टैग के अंदर पर्टिकुलर ये H1 टैग है, तो H1 टैग को स्टाइल करना है, तो यहाँ पर स्टाइल यूज़ करके एट्रीब्यूट और उसके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कंटिन्यू जितने चाहे उतने यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर H1 टैग पे ही अप्लाई होता। और उसके साथ साथ में इंटरनल CSS, इंटरनल CSS बोले तो CSS हम हेड में लिख देते एक जगह, ये हेड टैग है ना, हेड टैग के अंदर एक जगह लिख देते, और पूरे जहाँ भी टैग्स है जिसको भी अप्लाई करना है उस हिसाब से यहाँ पर टैग के साथ में हम लिख ले सकते। पहला जो इनलाइन है वो ये है, यानी एक पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई हो रहा। उसके बाद में इंटरनल CSS, तो इंटरनल CSS में आप कैसा करेंगे, हेड के अंदर स्टाइल टैग रहता, तो स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर आप टैग्स डाल के लिख ले सकते हैं। जैसा कि H1 को क्या करना है, H1 स्पेस
फ्लोर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं कलर और एंड विथ सेमीकोलन, फॉन्ट साइज। तो ये पूरे प्रॉपर्टीज़ है जो कि यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है ये नोटपैड प्लस प्लस में, ये भी इतने प्रॉपर्टीज़ है इसके। तो आप यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, फॉन्ट हाइफन फैमिली, ये सिस्टम में समझो ये नहीं रहा तो ये लेता, तो डिफ़ॉल्ट सर अपन दो टाइप के लिए ना फॉन्ट इसमें, फिर उन्हें एक कैसे सेलेक्ट करेंगे सर? ये लेता सबसे पहले, अगर ये सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो ये लेता। तो ये अपन H1 के लिए अप्लाई करें। अब यहाँ पर पैराग्राफ के लिए अप्लाई करेंगे, P स्पेस फॉन्ट साइज बॉडी बैकग्राउंड कलर। कलर हम क्या करें, अभी तक नाम से भी दे रहे ना, इसका हैश कोड भी रहता है इसका, तो 6 डिजिट हैश कोड भी रहता, मार्जिन लेफ्ट 0। क्या करें, स्टाइल टैग के अंदर हम ये प्रॉपर्टीज़ लिख लिए। अब किस पे अप्लाई होने वाले हैं, ये बॉडी पे, H1 पे, P पे। तो अब जितने भी P आएंगे वो पूरे पैराग्राफ टेक्स्ट टैग पे अप्लाई होगा, और जितने भी H1 आएंगे वो पूरों पे ये अप्लाई होगा, और बॉडी तो एक ही रहता बॉडी का। तो इसको सेव करके अब देखेंगे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, रिफ्रेश। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर EF जो डाले हम वो ग्रे है, लाइट ग्रे है, और हेडिंग का जो है ना टेक्स्ट देखो चेंज हो गया, क्या है फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया, और पैराग्राफ कौन से है, ग्रे में। तो पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हुआ, ये क्यों अप्लाई नहीं हुआ, ये ओवर राइटिंग हो जा रही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम इनलाइन स्टाइल दे दिए एक ग्रीन कलर में, और पैराग्राफ को भी हम क्या करें, स्टाइल रेड कलर में दे दिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लेता हूँ, बाद में इसको लेता, तो हम इसको निकाल देंगे। जब यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। अब पैराग्राफ को मैं यहाँ से रेड निकाल दिया, अभी देखो ग्रे कलर में आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर H1 को भी मैं ये निकाल दे रहा हूँ ग्रीन, ये आ गया। तो अब मैं एक यहाँ पर फिर से एक हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, H1 है ना, वो H1 सेव करें, ब्लू कलर में आ गया। यानी अब यहाँ पर स्टाइल भी नहीं दिया, ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर में आ गया, और साइज़ भी उसका ये ले लिया मैंने। साइज़ का कम करके देखो 50 पिक्सल्स दे रहा हूँ मैं, रिफ्रेश सेव एंड रिफ्रेश, दोनों भी कम हो गए एक साथ में। यहाँ तक इसको वो रोक दे रहा हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और बाकी का एक्सटर्नल CSS हम कल देखेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कल देखेंगे। सर ये इनलाइन CSS का कुछ भी नहीं बताया सर आप? इनलाइन CSS का बताया ना, यहाँ पर हम यहाँ पर टैग के बाजू ये स्टाइल दे दिए थे ना। अच्छा ओके समझ गया। वो इनलाइन है, वो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS, यानी पर्टिकुलर एक टैग के साथ में ही हम लिख दे रहे हैं उसका स्टाइल, वो इनलाइन CSS हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी प्रैक्टिस करो, वैसे प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं आप लोग। डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट में भी डाल दो, वीडियो के कमेंट में डाल दिए तो मैं वो देख लेके वहाँ पर रिप्लाई दे देता हूँ, नहीं तो आपके यहाँ पर ग्रुप में आके दे देता हूँ मैं। चलिए आज के लिए यहाँ तक, बाकी हम कल देखेंगे।